नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के हर जिले में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। हिसार के नया गांव में बायोगैस प्लांट की सफलता के बाद हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है। नया गांव के बायोगैस प्लांट से करीब 150 घरों में पाइपलाइन के जरिए खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा सरकार ने बायोगैस प्लांट लगाने के लिए निजी वित्त संस्थानों, प्राइवेट बैंकों से कर्ज मुहैया कराने के साथ ही केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने का आग्रह किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव यूपी सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में ये जानकारी दी। केंद्र और राज्य सरकारों ने गोवर्धन योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। विचारों की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति की आजादी, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के अधिकारों और मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। भारत के हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन भाषण की आजादी का मतलब ये नहीं कि कोई जंगली जानवर बनकर दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाने में सीमा ही लांघ दे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट पर सेना के एक यूनिट के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए की। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर नगर के प्रमुख बाजारों के समीप पार्किंग बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। उपायुक्त आज अपने कार्यालय में वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है। पुलिस, सिविल प्रशासन, बोटनार संस्था और नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है, जो आज चिन्हित की गई वैकल्पिक पार्किंग की क्षमता का आकलन करेगी। इसके उपरांत विभिन्न व्यापारी संगठनों से बातचीत करके पार्किंग स्थापित करने के कार्य को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि दुकानदारों और ग्राहकों के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था हो। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी बीजेपी पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया जाएगा। पूरे देश के किसानों, व्यापारियों और मजदूरों का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की ट्रैक्टर समर्थन यात्रा में अधिकतर बीजेपी कार्यकर्ता और किराए के लोग हैं और बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है। देश की बदकिस्मती है कि देश गद्दारों के हाथ में है। बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है और गाँव में किसानों का आपसी भाईचारा खराब कर रही है। इसके साथ ही चडूनी ने बीजेपी का समर्थन करने वाले किसानों को देशद्रोही और जयचंद बताया। हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब जहां बीजेपी के ये लोग गांवों में घुसेंगे, वहीं लोग इनका विरोध करेंगे और वहीं इनको उल्टे पांव भेजेंगे, बेइज्जती करके भेजेंगे। देखिए, अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हमारे में कहाँ कांग्रेस का झंडा देखा, कहाँ हमारे में कांग्रेस का नेता देखा। हमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, फिर भी उसको कांग्रेस का कर रहे हैं। ये एक बड़ी गहरी चाल है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाना, क्योंकि जो कारपोरेट हैं वो अगर 1000 करोड़ रुपया चंदा कांग्रेस को बीजेपी को देता है तो 500 करोड़ चंदा कांग्रेस को भी देता है। जींद के बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोखरी गांव में क्लस्टर परियोजना के लिए जमीन का मुआयना किया। इस दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेंद्र जांगड़ा और कार्यकारी अभियंता संजय शर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधायक के सुझाव पर विभाग के अधिकारी 2 अलग-अलग क्लस्टर बनाकर इस गांव को पानी उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। खोखरी में जमीन देखने के बाद अब विभाग के अधिकारी अनुमान बनाकर मुख्यालय भेजने का काम करेंगे। उसके बाद परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। 1 करोड़ 82 लाख की परियोजनाओं का कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और कुछ का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और बीडीओ मैडम का भी, और साथ में एससी पब्लिक हेल्थ भी आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि खोखरी गांव में भी इन्होंने क्लस्टर परियोजना के लिए आज हम लोगों ने जगह देखी है, तो उसमें अपना जांगड़ा साहब जो एससी पब्लिक हेल्थ है वो भी साथ में आए हैं। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी कृपा
जींद पर बरसाए हुए, जैसे कि इलेक्शन के समय में कहा गया था कि जींद को काफ़ी तरक्की की ओर ले जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी। विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। मार्केट कमेटी कार्यालय में कच्चा आढ़तियों, राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों और किसानों की समस्याएं सुनते हुए विधायक ने यह कहा कि किसानों को आढ़तियों के माध्यम से धान की फसल का भुगतान शीघ्र करना शुरू कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग खरीद एजेंसी ने धान की फसल के भुगतान करने के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया है। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा के समक्ष व्यापारियों ने धान की फसल का भुगतान न होने, उठान कार्य से संबंधित वाहन न उपलब्ध करवाए जाने, गेट पास न मिलने जैसी समस्याओं को रखा। विधायक ने मौके पर ही सभी समस्याओं का समाधान करते हुए मार्केट कमेटी के सचिव को आदेश दिए किसानों को गेट पास जारी किए जाए। बहुत बढ़िया काम चला है। अब की बार प्रशासन ने और हमारे विधायक जी ने बड़ा इंटरेस्ट लेके काम किया है, सुचारू रूप से काम चला है। गवर्नमेंट का रेट मिला लगभग हमारी मंडी में, बहुत बढ़िया काम चला है। अब की बार थोड़ी सी अब दिक्कत है तो पेमेंट की है, विधायक जी के आगे हमने अपनी मांग रख दी और पेमेंट हमारी जल्द कह रहे हैं, आपका सोल्यूशन निकले। प्रकार से कचेरी हो रही है, उसके अंदर कच्चा आढ़ती, राइस मिलर और किसान तीनों को बुलाया गया और सबसे अलग अलग व्यू लिए। किसान ने बहुत अच्छा कहा कि मेरी जो है पैडी MSP रेट में बिक रही है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके साथ ही थोड़ा सा राइस मिल एसोसिएशन की ग्रीवेंसी से ट्रांसपोर्ट को लेकर वो अधिकारियों ने सोच दिया कि हम इसको ठीक पासे करेंगे। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में पहुंचे जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रधान विजय गोठरा ने आज अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को जाना। हल्का प्रधान विजय गोठरा ने इस दौरान किसानों और आढ़तियों को उनकी समस्याओं को जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों से अवगत करवा उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। तो वहीं उन्होंने किसानों के लिए लागू किए गए 3 कानूनों का विरोध किए जाने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा किसानों के हित में कार्य कर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। किसान विरोध नहीं कर रहे, उनको कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और तीनों कानून बनाए वो किसान के हित में। और आज हर किसान के घर में कोई न कोई पढ़ा लिखा आदमी है, सभी इसको अच्छी तरह से जानते समझते हैं। शुरू में ये भ्रम फैलाया गया था, लेकिन अब तस्वीर किसानों के बीच में साफ हो रही है। तीनों ही कानून किसान के दिशा और दशा बदलने वाले साबित है। एक तरफ जहां किसान संगठन और विपक्षी कृषि कानूनों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं बीजेपी के नेता इन्हीं कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। 15 अक्टूबर को यमुनानगर में भी बीजेपी द्वारा इन कृषि कानूनों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य वक्ता होंगे। भारतीय किसान यूनियन इस ट्रैक्टर रैली का विरोध करेगी। पार्टियों के जिला प्रधान संजू बुदियाना ने बताया कि 15 अक्टूबर को जगाधरी हलके में शिक्षा मंत्री कंवरपाल किसान विरोधी अध्यादेश के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। इसका क्षेत्र के किसान गांव लेदी में इकट्ठे होकर अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे दिखाकर सरकार की किसान विरोधी यात्रा का विरोध करेंगे। किसानों का कहना है कि जब किसान पिपली में रैली करने के लिए जा रहे थे, तब किसानों को रास्ते में रोक दिया गया और मुकदमे दर्ज किए गए। पिपली के अंदर किसानों पर लाठियां चलाई गई, किसानों के सिर फोड़ दिए गए। अब सरकार के मंत्री गांव में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों ने निर्णय लिया है कि लेदी गांव में नहीं घुसने देंगे। जींद जिले में 28 सितंबर को पंजाब नेशनल बैंक में 20 लाख की चोरी करने वाला 11 साल का बच्चा देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट लेकर चोरी करता है। हरियाणा पुलिस के अनुसार 11 वर्षीय ये बच्चा MP के राजगढ़ थाने के अंतर्गत आने वाले कड़िया गांव का रहने वाला है, जो 1 से 2 लाख रुपए लेकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को गिरफ्तार कर हिसार के सुधार गृह में भेज दिया है। जींद सिविल थाना इंचार्ज हरिओम ने बताया कि जींद में जिस बच्चे ने 20 लाख की चोरी को शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, वो अपने परिजनों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि बच्चे ने कुछ समय पहले हरियाणा के भिवानी जिले में लोहारू कस्बे में भी बैंक में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था और दोनों ही वारदातें CCTV में कैद हुई थी। 1-1 लाख में हायर करती हैं और उस बच्चे का अगर कहीं फंस भी जाता है तो वकील कोर्ट तक का खर्चा भी वो टीमें देती हैं। तो उस बच्चे से ये वारदात को अंजाम दिलवाएगा। उस बच्चे को हमने राउंड अप कर लिया था, पूछताछ में सामने आया था। अभी ये कड़िया गांव के रहने वाले हैं। तो हमारी टीम कड़िया गांव तक पहुंची। कड़िया गांव के अंदर वहां लोकल पुलिस का सहारा लिया गया। लोकल पुलिस और वहां की स्थिति
का जब पता लगा तो वो गांव सारा ही इस टाइप का अपराधी किस्म का और इस टाइप की वारदात करने में सम्मिलित पाया गया। प्रदेश के सबसे विवादित टोल खेड़ की दोला टोल पर रीडर की शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसकी वजह से टोल पर लंबा जाम लग जाया करता था और विवाद हुआ करता था। लेकिन अब ये फास्टैग रीडर बदल दिए गए हैं, जिससे कि लोगों की अब परेशानियां खत्म हो गई। अच्छा रहा, सब लोगों का अच्छा सहयोग मिला। पुलिस प्रशासन, आप लोग मीडिया कर्मी, पूरा स्टाफ, आसपास की जो पब्लिक है उनका, और जो कहीं पे भी जो टकराव जहां बनते थे, हम सब ने मिल करके एक बैठ करके जो मीटिंगें होती थी, जो आपस में बातचीत और जो लोगों का टैग बनाने का जो प्रोसेस था वो हमने चालू रखा था। और जहां जिस टाइप की कोई चीज़ रहती तो हमने जैसे आसपास के जो गाँव के जो लोग हैं, जहाँ सरपंच है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे मिलकर के हमने कुछ आइडेंटिफाई करके यदि किसी गांव से संबंधित कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ के लोगों को हम कॉल करते थे और बैठ करके चीज़ों को निपटाते थे। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।